हेलो कैडेट्स। तो कल अपन ने देखा मेजरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, और अपन ने ये भी बोला, कल ये भी देखा था कि लेंथ क्यों डिफाइन किया गया, टाइम क्यों डिफाइन किया गया, मास वेट क्यों डिफाइन किया गया। यस। और फिर उसके बाद अपना वॉल्यूम एरिया ये सब चीज क्यों डिफाइन किया गया, ये सब मैंने बता दिया आपको। अब आज अपन देखेंगे सबसे पहले कि मैट्रिक सिस्टम होता क्या है। ठीक है, यूनिट्स, ऐसा यूनिट्स क्या होती हैं और मैट्रिक सिस्टम क्या होता है, और फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। चलो तो देखो, मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक एक यूनिट्स को नहीं बोला गया है, मैट्रिक एक सिस्टम है। कौन सा सिस्टम? जिसमें हर एक यूनिट और दूसरे यूनिट के बीच में जो रिश्ता हो वो 10 का हो या 10 के किसी पावर का हो, मतलब या तो 10 का या 100 का या 1000 का ही रिश्ता हो। जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, या ऐसे बोलो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये आपने सुना है क्या? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो सुना ही होगा। स्केल वगैरह देखते हो आप लोग? अरे भैया, आप 6th क्लास में जाने वाले हो ना, तो खुद से सोचो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो कितने का रिश्ता है? 100 का। कि 100 सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर बना, तो ये सिस्टम को क्या बोलेंगे? मैट्रिक सिस्टम। मतलब ये जो दो यूनिट्स दी हुई हैं, ये मैट्रिक सिस्टम फॉलो कर रही हैं। 10-10 का अंतर हो या 100-100 का अंतर हो, 1000-1000 का अंतर हो, तो इसको अपन बोलेंगे मैट्रिक सिस्टम। चमक गया? या फिर देखो, जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। यस। फिर 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। देखो कितने का अंतर है, यहां पर 10 का अंतर, 10 का रिश्ता है, यहां पर 100 का रिश्ता है, यहां पर 1000 का रिश्ता है। तो 10 या 10 की पावर में जब आपस में यूनिट्स वेरी करती हैं, तो अपन उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, देखो ध्यान से देखो और पढ़ो क्या बोल रहा है। डेफिनेशन देखो, अ सिस्टम यूजेस द बेस 10 प्लेस वैल्यू सिस्टम। ठीक है, 10 प्लेस वैल्यू सिस्टम यूज कर रहा है, 10। या फिर इट मींस we if we want to convert from one metric unit to other, एक मैट्रिक यूनिट से, मीटर से दूसरे में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 10 या फिर एनी पावर ऑफ 10। मैट्रिक सिस्टम क्या बोलता है? ध्यान से सुनो। मैट्रिक सिस्टम ये बोलता है कि जब भी आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है, जैसे मीटर से सेंटीमीटर या सेंटीमीटर से मिलीमीटर या मीटर से किलोमीटर, तो आपको या तो 10 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर 1000 से, या फिर 100 से, मतलब 10 की पावर से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो, जैसे 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा आपका? 1 सेंटीमीटर कैन बी रिटन एज 1/100 मीटर। तो या तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा या 100 से डिवाइड। 10 से या तो मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, मतलब 10 10 या 10 की पावर, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा सारी की सारी चीजें। डन? पक्का? तो इसको बोलते हैं अपन मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम में जो पूरा फॉलो करता है वो है लेंथ और वेट। टाइम के लिए जो मैट्रिक सिस्टम बनाया गया था उसको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिली, मतलब कोई मानता ही नहीं है, सुना ही नहीं होगा आपने। ठीक है, तो अपन टाइम के लिए क्या मानते हैं? 60 वाला फैक्टर मानते हैं। 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट। घड़ी देखते हो ना, क्लास 6 में वो घड़ी देखना आता है ना, तो पूरा एक चक्कर काटता है, 60 सेकेंड होते हैं तो 1 मिनट बढ़ता है, फिर 60 मिनट होते हैं तो 1 घंटा होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अरे भी आपको एग्जाम होती है तो आपको एग्जाम में मालूम है ना, आपको 2 घंटे मिले हैं तो आपको मालूम है, अच्छा 2 घंटे है तो कितने? 120 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट, तो आधा घंटा में 30 मिनट। ये सब पता है ना आपको, थोड़ा बहुत चीजें। चलो ऑल्दो अपन बात करेंगे एकदम इस तरीके से जैसे आपको कुछ नहीं पता है, वैसे अपन पूरा बात करेंगे, लेकिन फिर भी जो टाइम है वो मैट्रिक सिस्टम फॉलो नहीं करता। हाँ, लेकिन टाइम की जो क्वांटिटी है सेकेंड, उसको अपन बेसिक मैट्रिक सिस्टम में लेते हैं। ठीक है, बट वो फॉलो नहीं करता, मतलब ये 100-100-10-10 वाला फॉलो नहीं करता है। फिर एरिया वॉल्यूम ये करता है, मतलब लेंथ वेट एरिया वॉल्यूम, ये चारों के चारों मैट्रिक सिस्टम फॉलो करते हैं। तो बहुत इजी है याद करना, बस एक लाइन याद करनी है, एक गाना याद करना है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ठीक है क्या? बस, मतलब ये कब मैंने क्लास 5 में रटी होगी, वो अभी तक याद है एकदम, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो इससे आपका पूरा मैट्रिक सिस्टम हो जाएगा, लेंथ भी, वेट भी, एरिया भी, वॉल्यूम भी, जो मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से निकाल के दिखाऊंगा। ओके, तो मैट्रिक सिस्टम क्या होता है? मैट्रिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 10 या 10 की पावर का ही यूज हो, मल्टीप्लाई डिवाइड हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो जैसे एग्जांपल मैंने आपके सामने यहां पर दिए, तो दिस इज नोन एज मैट्रिक सिस्टम। अब मैट्रिक सिस्टम कौन कौन फॉलो करता है? लेंथ, वेट, एरिया, वॉल्यूम। क्या टाइम फॉलो करता है? नहीं, बट टाइम को भी अपन इस यूनिट में लेते हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं करता। चमक गया? सभी को कैडेट्स प्रॉपर बताओ, सबको चमक गया? पक्का? अच्छे से लॉक कर दिया जाए? चलो गुड। तो चलो अब अपन देखते हैं बेसिक मैट्रिक यूनिट्स क्या क्या हैं।
तो जो अपन ने मैट्रिक सिस्टम बनाया कि भाई 10-10 से बढ़ेगा, 10-10 से कम होगा, या 100-100 से बढ़ेगा, 100-100 से कम होगा, तो एक तो होना चाहिए ना बेस, कि हाँ भाई इसमें से 10-10 बढ़ेगा तो ये बोलेंगे, 10-10 कम होगा तो ये बोलेंगे। तो जो बेस क्वांटिटी ली गई वो लेंथ के लिए ली गई मीटर, ठीक है, वेट के लिए ली गई ग्राम। अभी अपन बहुत डिटेल में बात करेंगे, पूरा लेंथ के बारे में बात करेंगे, फिर वेट के बारे में, टाइम के बारे में, एरिया के बारे में, वॉल्यूम के बारे में। डोंट वरी, अभी आपके और आगे 5-6 लेक्चर्स होंगे जिसमें बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ टोटल 18 से 20 एग्जांपल्स अपन करेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो टेंशन की बात नहीं, जब हम हैं तो क्या गम है कि नहीं। चलो अब देखो, टाइम के लिए लिया गया सेकेंड, ऑल्दो ये मैट्रिक सिस्टम फॉलो नहीं करता, लेकिन बेस क्वांटिटी ली गई कि सेकेंड जो है वो बेस मैट्रिक क्वांटिटी होगी। एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। अब आप बोलोगे सर ऐसा यूनिट्स क्या है? ऐसा यूनिट मतलब इंटरनेशनल, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पूरे इंटरनेशनल, अमेरिका हो, जापान हो, यूरोप हो, कुछ भी हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, हर जगह एक्सेप्टेबल है। मतलब लेंथ की एक ऐसी यूनिट जो हर जगह एक्सेप्टेबल है, वाइडली यूज्ड है, सबसे मोस्ट, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो उसको बोला गया मीटर। मतलब जो मैट्रिक यूनिट की जो बेस यूनिट है उसी को बोल दिया गया कि यही अब से ऐसा यूनिट है। ऐसा यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी एक मीटर को जो बोला जाएगा वो हर जगह माना जाएगा, ठीक है क्या। तो 1 मीटर इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। वेट, वेट का जो बेस मैट्रिक सिस्टम है वो है ग्राम। ग्राम, फिर ग्राम से बड़ी क्वांटिटी और छोटी क्वांटिटी डिफाइन करी गई, लेकिन ग्राम बहुत छोटी क्वांटिटी है, इसलिए अपन ने केजी को क्या बना दिया, ऐसा यूनिट्स। मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अपन क्या यूज करेंगे, केजी। मतलब जनरली अपन को किसी भी चीज का आंसर देना रहेगा तो अपन किस में देंगे, केजी, 4 केजी, 0.2 केजी, 0.5 केजी, ये ऐसा यूनिट्स में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसा यूनिट क्या है, केजी, लेकिन बेस यूनिट क्या है, ग्राम। तो आपको याद ऐसा यूनिट्स ही करना है। ये बेस यूनिट का क्या काम है, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। मैं भी आपको बताऊंगा बेस यूनिट्स का क्या काम है, ठीक है। जब मैं लेंथ, वेट, एरिया, वॉल्यूम, जब ये सब कुछ हो जाएगा ना, तब आपको और क्लियर होगा। तो अभी जो डाउट्स आ रहे हैं ना, उनको रखो, पूरे चैप्टर खत्म होते तक वो डाउट्स 99% मर जाएंगे। 1% जो रहेगा उसके लिए तो मैं हूं। मैंने बोला क्या कि मैं यहां से आपको छोड़ के जा रहा हूं, ना 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 ना। आपकी एग्जाम होते तक, आपको सैनिक स्कूल में एंट्रेंस दिलाते तक, और तब तक भी नहीं, उसके बाद आपके आगे की स्टडीज के लिए भी 6, 7, 8, 9, 10 आपके ओलंपियाड्स एग्जाम होते हैं, एनटीएससी, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसको अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप भारत की धरोहर माने जाते हो। मतलब यू आर अ लाइक प्रेस्टिजियस स्टूडेंट ऑफ इंडिया। तो एक गर्व, बहुत गर्व वाली बात होती है एनटीएससी क्वालिफाई करना। तो एनटीएससी हो गया, एनएससी, जेएस, केवीपीवाई, वैसे बहुत सारी ओलंपियाड्स होती हैं आपकी। उन सारी ओलंपियाड्स के लिए भी मैं आपको प्रिपेयर कराने वाला हूं। तो मैं तो कहीं आपको छोड़ के जा नहीं रहा हूं, ठीक है। और आपके पास भी ऑप्शन नहीं है छोड़ के जाने का। तो अब अपन को आगे कंटिन्यू करना है, आपको पूरा मतलब इतना इतना ज्यादा अच्छा स्टूडेंट बना देना है कि 10th के बाद जब आप 11th में जाओ तो मैक्सिमम चीजें आपको आती हो, चाहे भले आप कॉमर्स के लिए जाओ, मेडिकल के लिए जाओ, इंजीनियरिंग के लिए जाओ, या फिर और किसी आर्ट्स वगैरह के लिए जाओ, या कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ आप करना चाहो 11th-12th में, जो भी करना चाहो, आपको बेस्ट इंसान बनाने की गारंटी है। चलो, तो वी एट सॉल्यूबल साइंस हमारा यही टारगेट है कि हम फाउंडेशन बच्चों को 10th तक इतना अच्छा प्रिपेयर करा दें कि 11th-12th में वो हर एक एक चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। ओके, चलो, तो देखो, टाइम, टाइम के लिए जो आपकी बेस क्वांटिटी है सेकेंड, ऐसा यूनिट भी है सेकेंड। एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट भी मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। और मतलब सारी चीजें सेम है। देखो, लेंथ वाली सेम है, टाइम वाली, एरिया वाली, वॉल्यूम वाली। जो बेस मैट्रिक सिस्टम है उसी को ऐसा यूनिट लिया गया, बस वेट को छोड़ के। बेस मैट्रिक सिस्टम क्या लिया गया, ग्राम, और ऐसा यूनिट क्या लिया गया, केजी। डन, पक्का। चलो आगे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ का मेजरमेंट, मैंने बताया क्यों जरूरी है लेंथ का मेजरमेंट, और वो क्या बताता है, लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज यूजुअली डिफाइंड एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, टर्म्स लाइक लॉन्ग, शॉर्ट, वाइड, डीप, नियर, फार, एक्सेट्रा आर डिस्क्राइब्ड एज मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मतलब जब भी आप ऐसे बोलते हो ना, कितना दूर है, कितना पास है, कितना गहरा है, कितना ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है, तो ये सारे वर्ड्स के लिए आपको क्या चाहिए, साइज नापना है हर चीज का, कि कितना दूर है साइज नापना है, कितना पास है, कितना ज्यादा अंदर गहरा है, कोई कुआं है मान लो तो कितना गहरा है, कितना डीप है, और माउंटेन है तो कितना ऊंचा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, कितना छोटा है। ये सारे वर्ड्स के लिए, ये सारी चीजों के लिए जो अपन ने यूनिट डिफाइन करी, दैट इज लेंथ। So measurement of length is usually defined as the size of object
its length, its breadth, its height. Terms like long, short, wide कितना चौड़ा है, रोड कितनी चौड़ी है, डीप कितना अंदर है, नियर कितना पास, फार कितना दूर, एक्सेट्रा, इन सारे टर्म्स को डिफाइन करने के लिए वी हैव डिफाइंड मेजरमेंट ऑफ लेंथ, और यू कैन से दैट वी हैव डिफाइंड लेंथ. क्लियर हो गया? नोट्स बनाते जाना, नहीं तो बिखर जाएंगे कॉन्सेप्ट, बता रहा हूं. ठीक है, इतर बितर हो जाएंगे. इतर बितर नहीं करना ना, संभाल के रखना है, यूनाइटेड एकदम. तो वैसे इवन डिस्टेंस कम अंडर दिस कैटेगरी. डिस्टेंस भी मतलब यहां से मान लो अगर मैं बोलूं कि दिल्ली कितना दूर है, तो वो डिस्टेंस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो डिस्टेंस भी लेंथ के अंदर आता है. मतलब आप जब डिस्टेंस नाप रहे हो 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर, तो दिस आल्सो कम्स अंडर लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ. ठीक है, और जरूरत क्या है तो मैंने बताया ही नहीं. तो टेबल बड़ा छोटा हो गया, अलमारी बड़ी छोटी हो गई भैया, सब निपट गया. चलो, तो अब इसमें कन्वर्जन है. यूनिट्स हैं, बहुत सारी यूनिट्स हैं. सर कौन कौन सी यूनिट्स हैं? देखो, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर. अब आप बोलोगे सर इतनी सारी यूनिट्स, 7 यूनिट्स है ना. किलोमीटर, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर. 7 यूनिट्स हैं. सर कैसे याद रखें? और सर सब में तो क्या क्या इतने सारे फॉर्मूले, सर ये तो नहीं हो पाएगा भैया, नहीं हो पाएगा. 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर. अब 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर. अब 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर. सर इसको कैसे याद करें? सर कुछ शॉर्टकट बता दो सर. इससे पीछा छुटा दो, इससे पीछा छुटा दो. चलो, इसका पीछा छुटाने के लिए आपको एक चीज याद रखनी है. मिली सेंटी डेसीमीटर, बोलो मेरे साथ, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर. अब देखो, बेस क्वांटिटी यहां आती है, जो मैंने बोला था ना मेट्रिक, बेस मेट्रिक क्वांटिटी मैंने बताया था. ऐसा यूनिट अलग होती है, बेस मेट्रिक क्वांटिटी अलग. तो बेस मेट्रिक क्वांटिटी मतलब जो आपने डिफाइन करी, फिर उससे बड़ी क्वांटिटी, जब 10-10 बड़ी क्वांटिटी करते जाओगे तो वो होते जाएगा डेका, हेक्टो और किलो. और उससे छोटी क्वांटिटी करते जाओगे तो डेसी, सेंटी एंड मिली. तो ये बेस क्वांटिटी अपन ने डिफाइन करी. जैसे लेंथ के लिए क्या डिफाइन करी बेस क्वांटिटी? मीटर. क्या डिफाइन करी? मीटर. ये याद रखना, बेस क्वांटिटी क्या डिफाइन करी? मीटर. अब 1 मीटर में कितने, अगर 1 मीटर को मैं जब भी दिया हुआ है, मान लो मैं आपको बोल दूं 10 मीटर है, ठीक है क्या? तो 10 मीटर को एक सेकंड, चलो, तो बेस क्वांटिटी अपन ने क्या डिफाइन कर ली? मीटर. एक सेकंड, ये थोड़ा उल्टा लिखा गया है. एक सेकंड, ये एरो उल्टे होंगे, ये उधर वाले एरो होंगे और ये इधर वाले एरो होंगे. ठीक है, सुधार लेना अगर इसको नोट्स बना ली हो तो. वैसे तो अभी तो कहां, तुरंत ही दिखाया था मैंने. देखो, दिस वन विल कम्स इन दिस साइड. बनाते जाओ, नोट्स बनाते जाना पूरा प्रॉपर. और वैसे समझ लो, पहले समझ लो. हाँ, देखो, अब बेस क्वांटिटी में जब आप 10 मल्टीप्लाई करते जाओगे, ठीक है, तो 1 मीटर किसके बराबर होगा? 10 सेंटीमीटर. 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप उधर जाते जाओगे, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में. तो मिलीमीटर हो गया, फिर यहां पर क्या हो गया? डेसीमीटर. फिर उसके बाद यहां पर क्या हो गया? सेंटीमीटर. फिर यहां पर क्या हो गया? मिलीमीटर. तो इसका मतलब मीटर में जब आप 10 मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा डेसीमीटर. मतलब 1 मीटर कितने डेसीमीटर के बराबर? 10. ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया. फिर डेसीमीटर में आप और 10 मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 डेसीमीटर कितने के बराबर है? 10 सेंटीमीटर के बराबर. फिर 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर है? 10 मिलीमीटर के बराबर. तो मतलब आपको याद क्या करना है? ये जो मैंने इससे पहले बताया था, ये पूरा ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे में तो कंफ्यूज हो जाओगे. तो क्या याद करो? ये गाना याद करो, मिली सेंटी डेसी बेस वैल्यू मीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर. अब क्या याद रखना है कि ये जो बेस क्वांटिटी है, उससे इधर आते जाओगे तो वो छोटी क्वांटिटीज हैं, ठीक है, और उसके उधर जाते जाओगे तो बड़ी क्वांटिटीज हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब किलोमीटर सबसे बड़ी क्वांटिटी है, 1 किलोमीटर सबसे ज्यादा होता है, और उससे छोटी क्वांटिटी हेक्टोमीटर, उससे छोटी क्वांटिटी डेकामीटर, उससे छोटी क्वांटिटी आपकी जो बेस वैल्यू है मीटर, फिर उससे कम डेसीमीटर, उससे कम सेंटीमीटर, उससे कम मिलीमीटर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इन सब में 10 का अंतर है. देखो, 10 मिलीमीटर मिला करके 1 सेंटीमीटर बना, फिर 10 सेंटीमीटर मिला करके 1 डेसीमीटर बना, फिर
10 डेसीमीटर मिलाकर के 1 मीटर बना, फिर 10 मीटर मिलाकर के 1 डेकामीटर बना, 10 डेकामीटर मिलाकर के 1 हेक्टोमीटर बना और 10 हेक्टोमीटर मिलाकर के 1 किलोमीटर बना। तो कितने का अंतर है? 10-10 का। तो ये मैट्रिक सिस्टम भी फॉलो किया पूरा। यस। अब 1 मीटर कितना डेकामीटर होगा? तो डिवाइड कर दो 10 से। जब आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो डेकामीटर आ जाएगा, फिर 10 से डिवाइड कर दोगे तो हेक्टोमीटर, फिर 10 से डिवाइड कर दोगे तो किलोमीटर। और किलोमीटर है, मान लो मैं बोल दूं कि 5 किलोमीटर है, तो बताओ कितना हेक्टोमीटर? तो आप क्या करोगे? किलोमीटर से हेक्टोमीटर के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 में 10 मल्टीप्लाई कर दिए तो 50 हेक्टोमीटर। अब हेक्टोमीटर से डेकामीटर मीटर में कन्वर्ट करना है, तो फिर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। तो मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो 500 डेकामीटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कहीं पर कि कन्वर्ट करो किलोमीटर को डेसीमीटर में, डायरेक्ट मान लो मैं बोल दूं 3 किलोमीटर है, इसको कितना डेसीमीटर होगा? डेसीमीटर, डेसीमीटर में डी छोटा होता है, डेसीमीटर कितना डेसीमीटर होगा? 3 किलोमीटर कितना डेसीमीटर होगा? तो आप बोलोगे चलो किलोमीटर से डेसी जाना है, तो 10, 100, 1000, 10,000। यस। देखो किलो से हेक्टो करोगे तो 10, हेक्टो से डेका करोगे तो फिर 10 मतलब 100, डेका से बेस क्वांटिटी में आओगे तो 1000, फिर यहां से डेसी में आओगे तो 10,000, मतलब 10,000 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30,000 डेसीमीटर। डेसी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब सिर्फ ये याद हो, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, तो आप किसी को भी कहीं से भी कहीं पर कन्वर्ट कर सकते हो। याद रखना, यहां से किलोमीटर से हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई, और उधर से मिली से हेक्टो में आना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड। जैसे अगर मैं बोल दूं आपको 5000 सेंटीमीटर है, बताओ ये कितने डेकामीटर के बराबर होगा? ठीक है, 5000 सेंटीमीटर कितने डेकामीटर के बराबर होगा? तो आपको कहां से कहां आना है? ये देखो, आपको सेंटीमीटर से डेकामीटर में आना है, तो 10 से डिवाइड, 100 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड। जब आप 1000 से डिवाइड करोगे तो आपको डेकामीटर मिलेगा, तो जैसे ही आपने 1000 से डिवाइड किया 0,000,000 कट गया, 5 डेकामीटर, मतलब 5000 सेंटीमीटर 5 डेकामीटर के बराबर है। बताओ ये याद करना पड़ा क्या? नहीं, मिल गया छुटकारा। थैंक यू सो मच भैया, आपने इससे छुटकारा दिला दिया। तो आपको क्या याद रखना है? मिली सेंटी डेसीमीटर, बोलो मेरे साथ, डेका हेक्टो किलोमीटर। किलोमीटर से मिलीमीटर तक आते समय मल्टीप्लाई करना है और इधर से उधर जाते समय डिवाइड करना है। चमक गया? कन्वर्ट कर लोगे पक्का? चलो, तो इस लेक्चर को तो अपन आज यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करके फिर वेट देखेंगे, टाइम देखेंगे, एरिया देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, करेंसी देखेंगे, अपना सपना मनी मनी क्यों, फिर उसके बाद अपन थोड़ा सा टेम्परेचर, ठीक है, कोरोना का बुखार नापेंगे और ये चैप्टर को समाप्त करेंगे। इसी के साथ आप फ्री हो जाओगे पूरे मैथमेटिक्स से। पूरे 17 चैप्टर्स अगर आपने कर लिए और इसके बाद एक्सरसाइज कर ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, तो मैं इस टाइम पेपर में लिख के देने वाला हूं कि आपका गारंटीड है सैनिक स्कूल में एग्जाम क्वालिफाई करना। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की, स्पीड और जरूरत है एग्जाम के लिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखो, आपका 100% माइंड का एक्टिविटी एक्टिव होना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपकी स्पीड थोड़ी तेज होनी है। तीसरा, एक्यूरेसी, कि जल्दी जल्दी में गलती ना कर दो, 2 को 3 लिख दिया, 4 को 5। अरे भाई, बड़ा दुख होता है जब ऐसे आती हुई चीजें अगर आप सिली मिस्टेक्स करके आते हो, तो सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो यही आपको प्रैक्टिस करनी है, जिसके लिए आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है क्या? चलो, तो आज इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। अब आपको आगे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार आपको समझ में आ गया मैट्रिक सिस्टम क्या है। अब आगे जब मैं वेट का बताऊंगा तो बहुत जल्दी करूंगा, इतना टाइम नहीं लगाऊंगा फिर उसमें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो, तो ये थोड़ा आपका बड़ा वीडियो बन गया, कोई बात नहीं। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।